नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। साथियों, कंपटीशन के एग्जाम अगर मैं बात करूं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रीट के अंदर ये हमारे लेवल 2 का एक अच्छा टॉपिक है। और उसके अलावा ये हमारे ग्रेजुएशन के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर, बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर, ये दोनों में ये क्वेश्चन जो टॉपिक है वो सिलेबस का एक मेन पार्ट है। अभी आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। अब जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब इन 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, इनकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी हमें मिलती है कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ के अंदर जो है वो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब इन 24 तीर्थंकरों के अंदर सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। इनकी जानकारी हमें एक जैन संत के रूप में ऋग्वेद से इनकी जानकारी मिलती है। अब सभी 24 तीर्थंकर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हमें 23वें तीर्थंकर पढ़ने चाहिए, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। ये भी हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये 23वें तीर्थंकर है, ये इन्होंने क्या देन दी है? तो इन्होंने 4 महाव्रत दिए हैं। 4 महाव्रत दिए हैं। और इसके बाद में आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर है। और पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 आर्यवर्त, जो 4 महाव्रत हैं, इनके अंदर 5वां महाव्रत जोड़ते हैं। अब हम यहीं पर इन महाव्रतों की बात कर लेते हैं। तो पार्श्वनाथ जी ने हमें जो महाव्रत दिए उनमें था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करें, मन वचन कर्म से व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए। अस्तेय, चोरी न करना, जो वस्तु मेरी नहीं है वो बिना किसी की इजाजत से उसे ग्रहण नहीं करना। और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमसे पूछा जाता है कि 4 महाव्रत किसके द्वारा दिए गए हैं? 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया? तो महावीर स्वामी द्वारा 5वां महाव्रत जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो ये जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहां पर यह भी क्वेश्चन है कि 24 तीर्थंकरों के बारे में सूचना कहां से प्राप्त होती है? कल्पसूत्र से। आदिनाथ जी का वर्णन कहां से मिलता है या उनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है। जैन धर्म के या जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार किसके टाइम हुआ? तो 5 जो महावीर स्वामी है, इनके समय में जैन धर्म का सबसे अधिक विस्तार होने का काम होता है। अब जैन धर्म का सबसे अधिक विस्तार महावीर स्वामी के समय हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हमें देखनी है और इनका प्रारंभिक परिचय भी हमें चाहिए। प्रारंभिक परिचय किनका? महावीर स्वामी। एक एक करके इनके बिंदुओं को हम देखते चलेंगे। महावीर स्वामी का सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। तो इनके जन्म दिवस को लेकर के या इनके जन्म के सन को लेकर के सबसे प्रचलित जो धारणा है वो है 599 ईसा पूर्व। किसकी बात कर रहे हैं हम? जन्म की बात कर रहे हैं।
जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व। 72 वर्ष ये जिंदा रहते हैं। 72 वर्ष का जीवन व्यतीत करने के बाद में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जीवन काल तो 72 वर्ष है, लेकिन इनका जो जन्म का साल है, यहां पर कुछ अवधारणाएं ये भी कहती हैं कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है, 72 वर्ष जीवन रहे और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर हमारे लिए संशय ये है, हम किसको सही माने? आपको दोस्तों एग्जाम में एक ही मिलेगा। अगर 599 ईसा पूर्व मिल रहा है तो मृत्यु 527, अगर 540 मिल रहा है तो आपको मृत्यु कब माननी है? 468 ईसा पूर्व। इस बात को ध्यान रखिए, पेपर में एक ही मिलने वाला है, पेपर में दोनों नहीं मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई इनकी जन्म को लेकर के। यहां पर ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो इनका ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आते हैं इनके परिवार के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, अब यहां पर परिवार के सभी सदस्य जो है वो सभी एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछे गए हैं। अब यहां पर पत्नी भी आ गई, और कौन रह गया? अब इनकी पत्नी से इनको एक बेटी हुई है, उस बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शना। बहन सुदर्शना, भाई नंदीवर्मन। अब पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शना, बहन सुदर्शना, भाई नंदीवर्मन। अब यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं कि महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं, तो उस समय वो अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर के घर छोड़ते हैं, अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर के, और गृह त्याग करते हैं। अब इनकी बहन है प्रिय सुदर्शना, और इनका एक बेटा है कौन? जमाली। अब जमाली जो है वो इनका दामाद भी है। इनकी बेटी प्रियदर्शना का विवाह किससे होता है? जमाली से होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये इनका प्रथम शिष्य भी है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन है? जमाली है। पेपर में ये भी पूछे गए हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो इनका प्रथम विरोधी या इनके संघ को तोड़ने वाला कौन है? जमाली है। संघ को तोड़ने वाला भी कौन है? जमाली ही है। जमाली और प्रियदर्शना दोनों ही जैन संघ को छोड़कर जाते हैं। प्रियदर्शना तो कुछ समय के बाद लौट आती है, लेकिन जमाली कभी वापस नहीं आता। एक बार छोड़कर गया, दोबारा वापस नहीं आता है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं और 12 वर्ष तक कठोर तप करते हैं। क्या करते हैं? कठोर तप करते हैं। और उसके बाद में इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अब वो स्थान पूछा जाता है, तो उस ग्राम का नाम है जाम्बिक। जाम्बिक ग्राम के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और नदी पूछी गई है कि किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो उस नदी का नाम है रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के किनारे जाम्बी ग्राम के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति होती है और उसके बाद से इनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इनका बचपन का नाम भी पूछा गया है, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान इनका बचपन का नाम था। तो साथियों, आज हमने देखा महावीर स्वामी का प्रारंभिक परिचय। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनसे जुड़े कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप निरंतर इन वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय के अंदर हम लोग रीट लेवल 2 एसएसटी और साइंस के वीडियोस भी आपके लिए बनाते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपका सहयोग और प्यार इसी तरीके से हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।